चुके हैं। नेक्स्ट है छठा यूनिट की बात करते हैं, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो कंक्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, तो कौन कौन सा होगा बाबू? तो इसमें दो टाइप का है, कंक्रीट मिक्सचर और स्टोन क्रशर। हालांकि स्टोन क्रशर ये चीज़ नहीं हुआ, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट इसको भी दो भाग में बांटे हुए हैं, एक दो भाग में। एक है कंक्रीट मिक्सचर्स है, तो इसमें ये ऑलरेडी ये भी बाबू मेरा जो सिविल थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, ये पूरा यहाँ कवर किया हुआ है। एक ये पोर्शन नहीं कवर किया गया है, बट ये पोर्शन कवर किया गया है ऑलरेडी पहले से। तो क्या क्या है? टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स, वेब बैचिंग इक्विपमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट, ट्रॉलीज है, लिफ्ट है, ट्रांजिट मिक्सचर है, कंक्रीट वाइब्रेटर्स है, नीडल वाइब्रेटर, स्क्रीड वाइब्रेटर, ये सब ऑटोमेट हम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। इसके बाद ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट्स, ऑटोमेटिक ये नहीं हम लोग वहाँ पढ़े हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 4 तरीके का कंक्रीटिंग ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट होता है, 4 तरीके का आता है। ये बहुत ही थोड़ा गंदा टाइप का नाम भी होता है जो हम लिखाएंगे बताएंगे, तो ये चीज़ हम को देखना है। लेआउट इसका क्या पढ़ना है? ऑटोमेटिक कंक्रीट प्लांट का लेआउट, प्रोसेस एंड वर्किंग, उसका डायग्राम कैसा है, प्रोसेस क्या है और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इससे और भी इंटरेस्टिंग यहाँ बहुत मजेदार चीज़ है, यहाँ ये है कंक्रीट क्रशर, कंक्रीट स्टोन क्रशर। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो छोटा छोटा आपके पास जो आता है 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट आता है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ओरिजिनल में तो बहुत बड़ा टुकड़ा रहता है, तो उसको छोटे रूप में कैसे लाया जाता है वही यहाँ से पढ़ेंगे। स्टोन क्रशर, स्टोन क्रशर क्रश कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ भी बाबू 4-5 टाइप का मटेरियल इक्विपमेंट मटेरियल आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ठीक है, स्टोन क्रशर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कैपेसिटी क्या होता है, नाम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सब इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स यहाँ है आपका सिलेबस में, टाइप्स ऑफ स्टोन क्रशर है, कैपेसिटी है, वर्किंग है, इक्विपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सैंड। आर्टिफिशियल सैंड हम लोग यहाँ मिसलेनियस पढ़े थे, तो उसको भी यही हम लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं वो भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। लास्ट यूनिट है मिसलेनियस इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट, लास्ट यूनिट है। इसमें भी 2 पोर्शन है, एक है मिसलेनियस इक्विपमेंट्स और दूसरा है मिसलेनियस और इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इक्विपमेंट में ये 2 पोर्शन में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है आपका मिसलेनियस इक्विपमेंट्स में बहुत बढ़िया चीज़ है बाबू, इसमें पढ़ेंगे मिसलेनियस इक्विपमेंट। तो क्या क्या मिसलेनियस में है, यहाँ पाइल से संबंधित लिया है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे सॉइल मैकेनिक्स में, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, कास्ट इंस्टीट्यूट ड्रिवेन पाइल है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन कैसे करते हैं, बोर्ड पाइल कैसे करते हैं, तो उसके पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके प्रिंसिपल से लेके सारा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते क्या क्या है। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, ड्राइव मीन्स पाइल को कैसे ड्राइव करने के लिए करते हैं इस्तेमाल, ये सब मैं बाबू किया हूँ ऑलरेडी साइट पे, ये मैं मैंगलोर साइट पे किया हूँ ऑलरेडी, मैंगलोर पे भी किया हूँ, अहमदाबाद में भी किया हूँ। ये सब बहुत बारीकी से मैं सब देखा हूँ, अच्छे ढंग से इतना टेस्टिंग उस्टिंग सारे करके बैठा हुआ हूँ। तो ये सब बहुत अच्छे से जिक्र चर्चा हम लोग करेंगे। आपको मैं फिगर ड्रॉ करके, फिगर ड्रॉ याद नहीं करूँगा या उसको प्रिंट लूँगा और आपके सामने में मैं विजुलाइज करवा दूंगा, स्क्रीन पे कैमरा के सामने में सब आपको दिखा के मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, पाइल हैमर, हम लोग इसको ठोकू पाइल भी बोलते थे ना, ठीक है ना, बहुत आवाज़ करता है तो इसीलिए हम लोग ठोकू पाइल भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ हैमर, बाबू यहाँ किस टाइप का सिलेक्शन करेंगे, हैमर डीजल हैमर करेंगे, ठीक है, डबल एक्टिंग करेंगे, सिंगल एक्टिंग करेंगे, समझ रहे हैं। वो कोफिशिएंट ऑफ इफिशिएंसी क्या है, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या है, ये सब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये चर्चा करते हैं थोड़ा इस सब के बारे में। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, ये भी यहाँ चर्चा करेंगे। और बिटुमिन पेवर, ग्राउटिंग इक्विपमेंट, हम बोले थे ग्राउटिंग इक्विपमेंट इसमें चर्चा किया था। सॉइल रेनफोर्सिंग में ग्राउटिंग भी मैं किया हूँ। तो ग्राउटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको फील करवा दूंगा पूरा, कि कैसे कैसे मिक्सिंग करते हैं, उसमें किस रेशियो में हम लोग ग्राउटिंग जाते हैं, किसका मिक्सर होता है, कितने प्रेशर पे डालते हैं, कब डालते हैं, कितने एंगल पे रखना होता है पाइप को, सब हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, बाप रे बाप, फ्लोर फिनिशिंग पॉलिशिंग मशीन है, फिनिशिंग पॉलिशिंग, तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो लोग किए हुए हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, वही तो ये कुछ ये सबसे रिलेटेड नहीं, मैनेजमेंट है, मींस किसी भी मटेरियल को कैसे हम सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये सिलेबस खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
सिलेबस आपको लग रहा हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फील आ रहा है, इसीलिए हम इसको बहुत लाइक करते हैं। हालांकि जो दूसरा है इलेक्टिव जो सेकंड नंबर पे है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है मेरे में, हाँ याद आ गया, रिपेयरिंग से संबंधित है, यानी कोड यहाँ 2 में जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, तो रिपेयरिंग वर्क से संबंधित है जो आपके इलेक्टिव 2 है। तो वो हालांकि इससे भी आसान वो है रिपेयर वर्क, कोशिश करिएगा अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। रिपेयरिंग वर्क वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे इनफैक्ट मतलब उसे ये इससे थोड़ा हम मुझे आसान लगता है, इसमें इक्विपमेंट सब के कारण थोड़ा ना लेंदी हो गया है, बहुत सारे इक्विपमेंट सब आ जाता है। अब इक्विपमेंट का डायग्राम सब जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कितने प्रोसेस है, वर्किंग है, ये बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इससे ये फायदा है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके यहाँ से मजबूत हो जाता है, इससे एक बस ये फायदा है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा चीज़ है, रिवीजन हो जाएगा, इससे बस एक ये फायदा है। हालांकि नंबर पॉइंट लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड जो है वो लीजिएगा तो बेस्ट है, बिकॉज उसमें सब रिपेयर हुआ है, जैसे ग्राउटिंग हुआ है, जैसे अभी सॉइल रेनफोर्सिंग वाला हम बात कर रहे थे, तो मटेरियल अगर कोई जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई आपका रोड है, कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो उसी के लिए पूरा सब्जेक्ट ओवरऑल रिपेयर वर्क के लिए बनाया गया है। तो वो नंबर उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है। थर्ड जो है आपका सी पोर्शन में है इलेक्टिव में, वो है आपका अर्थक्वेक से संबंधित है, अर्थक्वेक सेस्मिक है, इससे संबंधित कैसे आप बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन करेंगे, तो सबसे संबंधित उसमें पढ़ना है। तो आई थिंक सेकेंड है जो नंबर के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। चलिए ये सब तो ओवरव्यू हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसमें भी नंबर उठाने के लिए बाबू। तो मेरा इतने साल का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बा से मैं आपको ये बता दूं कि ये हालांकि ठीक है पढ़ना जाता है कि अच्छा नंबर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसका ऐसे बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन रहता है, आपको बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप आंसर दे सकते हैं। कॉमन सेंस से ही आ रहा, आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव बन जाएगा। सर बड़ा अजीब बोल रहे हैं, कॉमन सेंस से कैसे बन जाएगा? बाबू कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अगर प्रीवियस अच्छा नॉलेज है आपके पास, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रीवियस बढ़िया नॉलेज है, तो आप सारे का ऑलमोस्ट मैक्सिमम आप 60-70%, 80-70% तक आप बिना पढ़े हुए भी जवाब दे सकते हैं। तो ये इस टाइप का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला कॉमन सेंस, आपको ऐसा नहीं लगेगा जब क्वेश्चन आप बनाने लगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, हो सकता है कि आप लिख नहीं पाइएगा, पॉइंट नहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या लिखे, कैसे हम पेज भरे और पॉइंट सब हम उसमें डाले, ये कहाँ से ये दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं अंदर से हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं, तो ये चीज़ होगा। तो इसी के लिए है थोड़ा बुक पढ़ेंगे हम लोग, तैयार करेंगे, स्टडी करेंगे बढ़िया से, सो दैट कि हम लोगों को लिखने भी आना चाहिए, तो पॉइंट सभी याद रखिएगा। ओके, तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव सभी आपको ये बता दे कि बाबू अगर नहीं भी पढ़िएगा ना अभी, तो प्रीवियस अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है तो 20 में से कम 12-13 क्वेश्चन का आप ऑलरेडी अभी भी जवाब दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, अगर मतलब 12-13 क्वेश्चन का अभी भी प्रीवियस नॉलेज से जवाब देते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव सब रहता ही है। क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस है, अगर टू द पॉइंट ऐसे अगर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो जब क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं कि कैसे बच्चे को आंसर देना है, समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं, एक एक मशीन के बारे में पढ़ना है बाबू, एक मशीन में उसकी कैपेसिटी, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना, समझ रहे, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है। आपको हमारे लिए पढ़ाना भी आसान नहीं है और अगले लिए पढ़ना भी आसान नहीं, इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन क्या है उसको टेक्निक से उसको टू द पॉइंट देके कि हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उसको आसान किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या अभी हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट या सेकेंड जो भी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइबर से। सबसे पहले हम लोग फाइबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।